भक्तमाल में एक कथा आती है, भक्त जयमाल जी का एक दिव्य प्रसंग है। मीरा जी के पिता के भाई थे, बड़े भाई, उनका सुपुत्र था जयमाल जी। मीरा से 1-2 साल उम्र का ही फर्क था, लेकिन मीराबाई के संग रहते रहते उन्होंने अपनी भक्ति को इतना पुष्ट किया, भाव को इतना पुष्ट किया। पिता दादा जरूर भक्ति करते थे, भगवान का नाम, प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम सुमिरन करते थे। मीराबाई भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुमिरन की थी, नाम जप करती थी, लेकिन प्रीति जो थी वो कृष्ण चरणों में थी। अपनी प्रीति को बढ़ाते हुए, अपनी श्रद्धा को बढ़ाते हुए मीराबाई कहती है, मेरो तो एक गिरधर गोपाल दूसरो नहीं। कोई अगर इनके गिरधर गोपाल को छीनने की, छुपाने की बात भी करते थे, तब भी कहती थी, मेरो तो एक गिरधर गोपाल, बाकी दुनिया को जो बातें करनी है करे, कोई निंदो चाहे विंदो, कोई कुछ भी करे, लेकिन हम तो अपनी अनूठी चाल चलते रहेंगे। हम प्रेम गलियों से अपने कृष्ण इष्ट प्रभु श्री कृष्ण तत्व की उपासना करते रहेंगे। और मीराबाई ने अपने जीवन से करके दिखाया है। एक बार राज्य की पड़ोसी किसी राज्य ने जयमाल जी की प्रसिद्धि देखकर, विख्याति को सुनकर शत्रुता बढ़ा ली। अब शत्रुता का भाव बढ़ाते बढ़ाते आज उनको पता लगा जयमाल जी को चाहे कुछ भी हो जाए, 4 घंटे का नियम है, वो अपने आसन से उठते नहीं हैं। और इन्हीं मौके को देखकर आज मैं मेड़ता के राज्य पे धावा बोल दूँ, उनको मैं अपने अनुशासन में कर लूँ, अपने कब्जे में कर लूँ। इन्हीं भावों के साथ पड़ोसी राज्य ने पूरे मेड़ता को घेर लिया, जैसे एक समुद्र पानी से भरा हो और उसमें एक टापू नजर आए, ऐसे आज मेड़ता राज्य की स्थिति थी। चारों तरफ विशाल सेना, इतनी विशाल सेना, और एक मेड़ता छोटा सा उनके बीच में जूझ रहा था। जयमाल जी भी अपने नियम में बैठे हुए थे आसन पे। जब सैनिकों को पता लगा, मंत्रियों को पता लगा, हमारा मेड़ता तो घिरा हुआ है शत्रुओं की पाश में, और जब तक राजा का आदेश नहीं होगा, स्वामी का आदेश नहीं होगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन करें तो क्या करें, अब हम धर्म संकट में हैं। राजा के पास जाकर अगर हम सूचना भी देते हैं तो राजा का नियम खंडित होता है। बड़े भगवान के भक्त हैं, 4 घंटे में चाहे कुछ भी हो जाए, बस मात्र परमात्मा के विषय ही सुनना है, परमात्मा का नाम जप ही करना है, बाकी किसी भी प्रकार की कोई चर्चा ही नहीं हो। उस समय मंत्रियों ने विचार किया कि राजा तक एक बार तो संदेश पहुंचना चाहिए, लेकिन कैसे पहुंचाए। तब जयमाल जी की माता को तैयार किए और कहा कि माता आप जाइए और एक बार राजा के चरणों में, स्वामी के चरणों में कह दीजिए कि हमारा मेड़ता आज शत्रुओं की महाकुदृष्टि में गिरा हुआ है, चारों तरफ सेना सेना नजर आ रही, एक छोटा सा टापू बन के रह गया है। उस समय अब हमको क्या करना है, हमको कुछ आदेश दीजिए। माँ बड़ी हिम्मत करके जयमाल जी के मंदिर की ओर अपने कदमों को बढ़ाते हुए पहुंची। मंदिर पहुंचकर जयमाल जी को संबोधन करते हुए कहती, बेटा आज मेड़ता राज्य की स्थिति ऐसी है, चारों तरफ शत्रुओं ने राज्य को घेर लिया है। अब इन शत्रुओं से कैसे उबरना है, क्या सैनिकों के लिए कुछ आप आदेश करेंगे? सैनिकों के लिए कुछ आदेश करेंगे? जब माँ पूछती है राजकुमार से, राजकुमार भी सोच रहे कि आज मेरा कर्तव्य है, धर्म है, मुझे माँ को कुछ जवाब देना होगा। शास्त्रों में कहा है माँ पिता भगवान के स्वरूप है, और जिस भगवान की मैं आराधना करता हूँ वही परमात्मा ही उस रूप में आए हैं, तो ज़रूर मैं जवाब दूंगा। लेकिन बंद आँख से कहते हैं, करे हरि भली है, करे हरि भली है, हरि जो करेगा वो भला होगा, लेकिन मैं अपने आसन से नहीं उठूंगा। वो वचन से नहीं कहा है, मात्र इतना वचन उच्चारित कर दिया माँ को, हरि जो करे वो भली, हरि जो करेगा वो मंगल है।
अब माँ भी क्या कहती सैनिकों से, वो चुपचाप आ गई, आगे कुछ निर्देश ही नहीं मिला है। लेकिन आज भक्त की श्रद्धा थी, निष्ठा थी स्वामी चरणों में, प्रभु चरणों की। सेवक का कार्य आज करने के लिए स्वयं आराध्य देव, जयमाल जी के आराध्य देव इष्ट देव ने उन्हीं का शाही घोड़ा लेकर अपने संकल्प बल से, जो चारों तरफ समुद्र की नाई घिराव हुआ था, इतनी अढड़क सेना थी, छोटा सा टापू बन के आज मेड़ता जूझ रहा था, उस मेड़ता को छत से अपने संकल्पों से घोड़े को कुदाकर छलांग लगाकर सारे सैनिकों को ऐसे घायल किए हैं, पूर्ण रूप से मारा भी नहीं है, मूर्छित कर दिया। सारी सेना मूर्छित पड़ी हुई है और शत्रु राजा भी आज मूर्छित अवस्था में है। प्रभु चरणों की अखंड भक्ति, विश्वास, श्रद्धा के परिणाम के फल स्वरूप आज राजा अपना मेड़ता राज्य सुरक्षित पा रहे थे। जैसे 4 घंटे बाद नियम पूर्ण हुआ, आसन से उठे, प्रणाम करके माँ के पास आकर के कहते कि माँ तो जरूर कुछ संदेश लेकर आई थी, सेवा का संदेश था, लेकिन मेरी उस समय स्थिति नहीं थी मैं कुछ निर्णय लूँ, और अभी मुझे याद भी नहीं है कि आपने मुझे क्या कहा था। माँ बता, तो क्या संदेश लेकर आई थी? उस समय जयमाल जी की माता कहती है कि बेटा आज हमारा राज्य शत्रुओं के बीच में जूझ रहा है, चारों तरफ शत्रु घिरे हुए हैं, और हम कैसे सैनिकों को आदेश दे, कैसे मंत्रियों को आदेश दे आपकी अनुमति के बिना। तब जयमाल जी कहते कि माँ चिंता ना कर, मैं अभी अति शीघ्र जाता हूँ। राज्य की पूर्ण तैयारी करके जैसे शाही घोड़ा मंगवाने की आदेश करते हैं, और शाही घोड़े के पास जब सेवक जाकर देखता है तब घोड़ा बड़ा हाँफ रहा था, पसीने से तरबतर था, पूरा गर्माश से गरम गरम हुआ पड़ा था। तब सैनिक जाकर कहता है कि राजन जी आज घोड़ा अस्वस्थ है, उनकी श्वासें अति तेज चल रही है, पसीने से तरबतर है और वो आज स्वास्थ्य से ठीक नहीं है। तब राजा साहब ने कहा शाही घोड़ा स्वस्थ नहीं है तो दूसरा घोड़ा तैयार करो। जब दूसरा घोड़ा तैयार किया, उसमें सवार होकर जयमाल जी शत्रुओं के बीच पहुंचते हैं, तब नज़ारा देखते सारी सेना मूर्छित पड़ी हुई। शत्रु राजा मूर्छित अवस्था में जरूर थे, लेकिन थोड़ी सकारात्मक के वृत्ति के कारण जयमाल जी को देख करके कहते राजन वो कौन था तेरा सैनिक, फिर से बुला दे। उनका मन मोहक स्वरूप देखकर आज मेरी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि बस मैं उसे देखता रहूं। सांवला सा था, घुंघराले उनकी बाल थी और बड़ी चाल अटपटी सी थी। जैसे उन्होंने छत के ऊपर से घोड़ा दौड़ाया और सैनिकों पे हवा बोला, और उसी सीन को, उसी दृश्य को देखकर सारे सैनिक घायल हो गए। साथ में मैं भी घायल अवस्था में पड़ा हूँ, लेकिन आज मेरे अंतर मन की प्रार्थना है फिर से तेरा वो सैनिक भेज दे जिसको मैं देखना चाहता हूँ, पराक्रमी सैनिक को भेज दे। तब जयमाल जी समझ गए कोई मेरा सैनिक और तो नहीं, पर वो मेरा इष्ट आराध्य देव, मेरा प्रभु स्वयं अपना स्वरूप लेकर, सैनिक का स्वरूप लेकर वो पूरी सेना को हरा करके आज मुझे विजयी बनाया है, मेड़ता को सुरक्षित किया है। अहर्निश भक्ति भाव, श्रद्धा विश्वास के भावों को आज फलीभूत किया है। तब शत्रु राजा को वो प्रणाम करके कहते हैं कि धन्य है आप, मैं तो अपने नियम के साथ, निष्ठा के साथ भजन करता हूँ, लेकिन भजन का फल तो आपको प्राप्त हुआ, परमात्मा का दर्शन तो आपको हुआ, परमात्मा का स्पर्श तो आपको हुआ, आप भाग्यशाली है। मेरा आपको वंदन है, मेरा आपको प्रणाम है, और मैं आज परमात्मा के चरणों में फिर से प्रार्थना करता हूँ, आखिरी में जैसे आपकी इच्छा है परमात्मा के दर्शन करने की, तैसे आपको फिर से दर्शन हो। जब जयमाल जी ने परमात्मा के चरणों में प्रार्थना की, ज़रूर वो मेरा शत्रु नहीं है, मेरा परम मित्र है। आज मुझे वास्तविक आपके भगवत स्वरूप के दर्शन हुए, आपके सामर्थ्य का दर्शन हुआ। मैं एक आसन पे बैठा हुआ था, लेकिन मेरी
सेवा की जिम्मेदारियों को आपने निभाया। प्रभु मेरा आपको वंदन है। और आखिरी में जाते जाते मेरा मित्र बंधु जो मेरे को आपकी अनुभूति करा के गए, उनको भी दर्शन दीजिए। तब साक्षात परब्रह्म परमात्मा प्रकट होकर शत्रु राजा जो द्वेष करते थे उनको भी दर्शन दिए थे और आशीर्वाद दिया था, अगले जन्म में तुम भक्ति भाव के साथ मेरा भक्त बनोगे। उसके बाद जयमाल जी राजा ने अपने महल में ही दिव्य परमात्मा का मंदिर बनाया। 4 घंटे तो उनका नियम था, बैठना ही है। आगे अब उनका अनुराग इतना बढ़ गया, इतना बढ़ा हुआ है। आगे वो रात में भी परमात्मा को कहते हैं कि प्रभु मैं तो एक मंदिर बंद करके चला जाता हूँ, दिन में तो मैं ज़रूर आपकी आरती उतारता हूँ, दिव्य प्रकाश करता हूँ, पुष्प चढ़ाता हूँ, सुगंधित द्रव्यों से आपको खुश करता हूँ, लेकिन पूरी रात तो मैं आपको बंद कक्ष में गर्मी में बंद करता हूँ। राजस्थान की वैसे गर्मी ज़्यादा, और उसमें मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ तो ज़रूर आपको पीड़ा होती होगी, कष्ट होता होगा, लेकिन आज से मैं आपको इस कक्ष में मैं नहीं सुलाऊंगी, क्योंकि आप साक्षात हो। जैसा भक्त का भाव हो ऐसा स्वामी प्रति उत्तर भी देते हैं, दर्शन भी देते हैं। जयमाल जी का भाव था कुछ भी हो जाए मेरे इष्ट देव है, मेरे प्रभु है, उन्हीं का भजन ही मुझे तारेगा। आज कष्ट से उबारा तो उनकी भक्ति और बढ़ गई। तब उन्होंने छत के ऊपर दिव्य व्यवस्था बनाई, किसी का भी प्रवेश नहीं होगा, मात्र और मात्र प्रभु ही वहाँ पे शयन करेंगे। जैसे शाम होती, शाम को प्रभु का शयन कक्ष सुंदर बनाता, पुष्पों की सुवास के साथ पूरी सीढ़ियाँ सजा देते थे पुष्पों से, न्यारे न्यारे पुष्प, न्यारे न्यारे भावों के साथ, और अपने कक्ष में बैठे बैठे कल्पना करते। मंदिर के द्वार खुले करके कहते, आज मेरे प्रभु सुंदर अपने प्यारे भक्तों के उदारक चरण कमलों को लेकर सीढ़ियों से चढ़ते हुए शयन कक्ष में जा रहे। भावना करते करते वास्तविक में परमात्मा मंदिर से जाते, उसकी छत पे बनी परमात्मा की मंदिर में, शुद्ध हवा में, खुली हवा में बना महल में परमात्मा शयन करते। एक दिन रानी को इस बात की शंका हुई, सवेरे तो 4 घंटे भजन करते हैं, लेकिन रात में भी न जाने क्या करते रहते हैं, आंख बंद रहती है लेकिन प्रभु से कुछ बातचीत करते रहते हैं, उनके साथ कुछ विहार करते रहते हैं। क्या होगा क्या पता, क्या है छत पे। और वहाँ पे तो आदेश जारी किया है किसी को प्रवेश नहीं करना है। तब राजा सो जाने के बाद, जयमाल जी का सो जाने के बाद, एक दिन रानी ने छुप करके छत पे जा करके देखा सीढ़ियों से, तो वास्तव में इष्टदेव प्रभु श्री कृष्ण उसी शयन कक्ष में विराजमान थे, साथ में राधा रानी भी विराजमान थे। दूर से देखकर रानी भी वापस आई और राजा से कहती है कि आज मैंने समझा कि आप क्यों हमें ऊपर नहीं जाने देते। कैसे भक्ति है, कैसा विश्वास है, कैसी श्रद्धा है, जिसके फल स्वरूप परमात्मा स्वयं साकार स्वरूप लेकर उसके कक्ष में शयन करते हैं। तब राजा ने डांटते हुए रानी से कहा, खबरदार, जो आपने मेरे नियमों का भंग किया है। मैंने पहले भी कहा था कि आपको कभी सीढ़ियों से झांकना भी नहीं है, लेकिन आज आप गई क्यों। तब रानी कहते, प्रभु क्षमा कर दीजिए। अंदर भीतर से तो धन्यवाद कर रहे थे कि बड़ी भाग्यशाली है, जिनके साकार दर्शन के लिए मेरी आंखें हमेशा लालायित रहती हैं। तो भाग्यशाली है, तुझे प्रभु कृष्ण जी के साकार स्वरूप के दर्शन हुए, शयन कक्ष में दर्शन करके आई। पर बाहर से वो अनुशासन भरी दृष्टि से कहते हैं, वाणी से कहते हैं कि आज के बाद न कोई जाएगा, और जो भी गया उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। और ऐसे ही जयमाल जी प्रभु चरणों में प्रार्थना करते हैं कि धन्य है प्रभु, आपकी करुणा कृपा। एक छोटे से भाव के साथ अगर कोई प्रार्थना करता है तब भी आप सुन लेते हो।